क्या साथ में रहेंगे तभी क्रुएलिटी होगी, प्रताड़ना होगी? और जब प्रताड़ना होगी मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, उसे बनाया जा सकता है आधार। और अगर ये आधार ही नहीं है तो निराधार हो जाता और आपको तलाक नहीं मिलता। जब पति और पत्नी अलग अलग रहें, सपोज डैट, मान लीजिए मैं और मेरी पत्नी दोनों के बीच में झगड़ा है, मेरी पत्नी अलग किसी जगह पे रहती है, मैं किसी अलग जगह पे रहता हूँ, तो क्या ये कोई आधार ही नहीं बनेगा तलाक का? इस मुद्दे पर हम ज़रा विशेष तौर पर बात करेंगे, क्योंकि ये केसेस काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के बढ़ते जा रहे हैं। और एक विशेष जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का, जो ये कहता है कि आखिर अगर दूर दूर भी रहें तो भी उसके बावजूद मेंटल क्रुएलिटी यानी मानसिक प्रताड़ना हो जाती है। कैसे, इस वीडियो में ज़रा समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं। और अगर आप हमेशा देखते रहते हैं, आते रहते हैं हमारे चैनल पर, तो आपको करना क्या है, घंटी दबानी है, बेल आइकन प्रेस करनी, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टंग टंग घंटी बज जाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर पति और पत्नी का साथ रहेंगे तभी क्या मेंटल क्रुएलिटी होगी, फिजिकल क्रुएलिटी होगी? अगर अलग अलग है तो कोर्ट उसे कंसीडर नहीं करेगी। के श्रीनिवास राव वर्सेस डी.ए. दीपा का केस 2013, वॉल्यूम 2, स्केल 735 पेज नंबर। इस के श्रीनिवास राव वर्सेस डी.ए. दीपा के केस में क्या हुआ था, ज़रा फैक्ट समझिए। शादी हुई, शादी के तुरंत बाद जो पत्नी थी और पति, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं और चप्पल से एक दूसरे को मारते हैं। जी हाँ, स्लीपर जो हम लोग पैर में पहनते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तुरंत बाद अलग अलग हो जाते हैं। शादी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, चप्पल से मारपीट हुई और अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं उस टाइम तक दोनों के बीच में कंज्यूमेशन नहीं होता है, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो दोनों के बीच में नहीं बनते हैं। वाइफ क्रिमिनल केस फाइल करती है, किसके खिलाफ में? पति के खिलाफ में, हरासमेंट की कि मुझे परेशान करता है, और डावरी के लिए भी वो शिकायत डालती है विमेन सेल में। अब ये तो बात हो गई। पति पत्नी के खिलाफ में भी एक केस कर देता है, RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यानी पत्नी को वापस बुलाने के लिए वो केस कर देता है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का। अब पति ने RCR का केस कर दिया, पत्नी ने उसको झूठा फंसाने के लिए या जो भी था उसके लिए एक विमेन सेल में कंप्लेन दाखिल कर दी, जो कि डावरी और डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित थी। जब लोअर कोर्ट में ये मामला गया तो लोअर कोर्ट ने पति के फेवर में डाइवोर्स का डिक्री ग्रांट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी एंड डिजर्शन, क्योंकि जो केस था मारपीट का और बाकी जो भी डावरी डिमांड्स वगैरह थी जो विमेन की तरफ से थी वो साबित नहीं हो पाई। तो इसको आधार बना करके जो लोअर फैमिली कोर्ट है उसने कहा कि ये मानसिक प्रताड़ना थी पत्नी की तरफ से पति को, और डिजर्शन था, वो छोड़ के चली गई और फिर साथ में नहीं रही, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कंज्यूमेशन नहीं हुआ, तो इस वजह से पति को इसी आधार पर डिजर्शन और क्रुएलिटी के बेस पे तलाक दे दिया। हाई कोर्ट में जब बात गई, पत्नी ने इस केस को, मतलब केस श्रीनिवास राव वर्सेस डी.ए. दीपा का केस 2013 का, जब पत्नी ने हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, नॉर्मल वियर एंड टियर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब बात सुप्रीम कोर्ट में गई, जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो क्योंकि हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था, तलाक जो था उसको रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ, सेट असाइड करने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में बात गई, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डाइवोर्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसे नॉर्मल वियर एंड टियर कंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि पति और पत्नी अलग रह रहे, शादी के तुरंत बाद वो घर छोड़ के चली गई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ और चली गई। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, ज़रूरी नहीं है कि पति और पत्नी एक छत के नीचे साथ में रहें तभी वो फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी होगी, दूर से रह करके भी तो परेशान कर सकते हैं। तो इसी को आधार बना करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में जजमेंट डिक्री ग्रांट कर दी, दोनों का तलाक हो गया। समझने वाली बात क्या है? समझने की बात यह है कि दोनों अगर एक छत के नीचे ना रहें तो भी, अगर अलग अलग रहते हैं तो भी मेंटल क्रुएलिटी एस्टेब्लिश हो सकती है। जैसे पति पत्नी अलग रह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद पति पत्नी के दफ्तर में जाता है, ऑफिस में जाता है, उसे काम नहीं करने देता, परेशान करता है, गाली गलौज करता है, समाज में, सोसाइटी में अलग रहते हुए पत्नी का नाम खराब करता है, कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाता है, पत्नी पति के ऊपर ऐसे कुछ आरोप लगाए जिससे पति की नौकरी तक चली जाए, भले दोनों साथ में नहीं रहते, तो क्या ये मेंटल क्रुएलिटी नहीं है? डेफिनेटली ये मेंटल क्रुएलिटी है। इवन दो
हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट स्टेइंग टुगेदर, दोनों साथ में नहीं रह रहे, उसके बावजूद में ये मेंटल क्रूएलिटी है। और यही निर्धारित किया एक इस विशेष केस 2013 वॉल्यूम 2 स्केल 735 पेज नंबर के शिवा राव वर्सेस DA दीपा का केस। आपको ये जानकारी कैसी लगी कि पति पत्नी अलग रहें तो भी क्रूएलिटी हो जाती है? जी हाँ, तलाक का बन जाता है आधार। कैसे, मैंने आपको कोशिश की समझाने की। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल। और किसी परेशानी के लिए अगर आप पर्सनली मुझे करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कर सकते हैं बात। जी हाँ, और साथ ही साथ हमेशा जो कीमती महत्वपूर्ण समय आप मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।